नमस्कार, अमृत जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य से जुड़े हुए समाधान लेकर। नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। हमारे साथ रोज बातचीत के लिए मौजूद होते हैं डॉक्टर पीएन दुबे और डॉक्टर प्राण। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सभी देखने वाले सभी दर्शक भाइयों बहनों को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जैसे मैंने अपील किया था सभी से कि इस दर्शक अपने साथ कम से कम 10 लोगों को ज़रूर बताएं अगर अच्छा कार्यक्रम लगता है। सेहत बहुत ज़रूरी है और बिना कुछ खर्च किए हम अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं, ये सभी लोग अपना घर में कर सकते हैं बैठे बैठे। तो इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। बिल्कुल, तमाम दर्शक जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है पहले से ही फ़ोन कॉल्स हमारे यहाँ वेटिंग में आने शुरू हो जाते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत के लिए। आप भी अगर इस शो के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, सेहत से जुड़ी समस्या का कोई निवारण चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर पीएन दुबे, आज किस बारे में बताएंगे आप? आज हम जैसे आकुप्रेशर के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, तो आकुप्रेशर से हम सारी बीमारियां, अपनी जो खास बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लुम्बर, डिस्क स्लिप, सैटिका, घुटने का दर्द और कंधे का दर्द, ये कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। और अभी हम थ्योरेटिकल बताएंगे, कल प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। अभी अपने ऊपर हम करके दिखाते हैं आज। तो इसे इस तरह घर में बैठे बैठे बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए, कोई फालतू टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, तो ये कर सकते हैं। कुछ हम जो दूसरे आदमी का सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो हम कल आपको दिखा देंगे, दूसरे आदमी पर करके। जो हम अपने आप कर सकते हैं, हर आदमी बैठे बैठे अपने आप कर सकता है, उसके बारे में आज बताते हैं। यहाँ तो इसमें हम आपको बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में आज ये होता है कि डॉक्टर के पास जाइए तो कहता है मीठा खाना कम कर दो, शुगर हो जाएगी। शुगर है नहीं, लेकिन शुगर के डर से शुगर खाना बंद कर देते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है हमारी, और हो जाता है कहीं शुगर ना हो जाए। आप देखिए, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ यूके में, आप अमेरिका, कनाडा वगैरह में उनका जो स्टैंडर्ड है 5 to 10 है। हमारे यहाँ है 80 से लेकर के 160 तक का स्टैंडर्ड है। 80 से कम नहीं होना चाहिए, 160 तक चलेगा। 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 5 80 और 16 10 160, ये स्टैंडर्ड वहाँ का है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर 6 से ऊपर हुआ नहीं, 6.4 हो गया, फिर डॉक्टर उनको अलार्म कर देते हैं कि अब आप बिल्कुल मीठा ना खाइए और दवाई लेना शुरू कर दीजिए। तो ये मैं दुर्भाग्य की बात कहता हूँ कि 10 तक अगर है तो हमें चिंता करना नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता अपने आप में ही बीमारी ला देती है। जब हमारे मन में टेंशन आएगा तो हमारी चिंता होगी तो पैनक्रियाज अपने आप काम करना कम कर देगी। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी काफी चिंता में हैं, फोन्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक बार में हम एक ही कॉल ले पाते हैं। अजमेर से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हाँ जी, राजेंद्र बहुत नाम है मेरा। हाँ जी, राजेंद्र जी पूछिए अपना प्रश्न। मेरे गले पर और फेस पर, हाँ जी, चेहरे के ऊपर सफेद दाग हैं। अच्छा। हाँ देखिए, सफ़ेद दाग है तो आप खान पान में खटाई ज़्यादा खाते होंगे, बिल्कुल ना खाएं। और स्पेशली दूध के साथ कोई लोग नमकीन पराठे खाते हैं या दूध के साथ मछली खाते हैं। अगर मछली खा के दूध पिएंगे या नमकीन पराठे खा करके अगर दूध पिएंगे या दूध के साथ चाय, नमकीन पराठे डुबो लोग खाते हैं, इससे हमारा खून बहुत बिगड़ जाता है और वाइट पैचेस, यहाँ तक कोढ़ की बीमारी भी हो जाती है। इसलिए आप कम से कम जो खटाई खा चुके हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आंवला के सेवन ज़्यादा करिए आप। आंवला जो है 100% अल्कली है। लोग थोड़ा गलत समझते हैं, आंवला तेजाब बिल्कुल नहीं है, आंवला 100% अल्कली है। जैसे अगर तेल लग जाए तो साबुन से हाथ धोते हैं कास्टिक से, तभी आपका तेल छूटता है। इस तरह अगर आपने खटाई खा ही लिया है तो आंवला ज़रूर खा लीजिए। आंवला के बाद आप आंवला के साथ साथ सहजना हम बताते हैं, ड्रमस्टिक बहुत कम मिलता है, जिसमें 4 आंवले से ज़्यादा आपके सहजन के अंदर होती है। सहजन की फलियाँ, सहजन की पत्तियाँ होती हैं। मैंने पूरी दुनिया में कोशिश ये कर रहे हैं कि हर लोग घर में सहजन लगाया करें अपने, जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक होते हैं। सुहाजना, पंजाब में सुहाजना बोलते हैं, और इसका अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। मुनगा बोलते हैं, काफ़ी स्टेट में मुनगा बोला जाता है, मुनगा। तो ये आप ज़रूर खाएं। और गाजर का सेवन ज़्यादा करें, अल्कलाइन फूड। आप कम से कम अंकुरित अनाज खाइए। अंकुरित में चने, मेथी, गेहूं और मूंग, इनको स्प्राउट करने के लिए रख दीजिए। सुबह इसका पानी छान के पी जाइए और 2 दिन के अंदर स्प्राउट हो जाएगा, अंकुर निकल आएंगे। वो आप सलाद के तौर पर खाइए। इससे आपका बॉडी में जो
एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा, ब्लड में एसिड ख़त्म हो जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, चिंता नहीं चाहिए। आप प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा है। प्राणायाम बताया जैसे सांस लेना है, आप एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे रोक के करके फिर सांस छोड़िए। ये जिससे सांस लिया उससे सांस छोड़ते हैं। ये प्राणायाम देखिए, आप डॉक्टर प्राण के नज़दीक आप दिखा रहे हैं आपको, इस तरह प्राणायाम आप जरूर करिए। प्राणायाम से हमने ऑक्सीजन बढ़ानी है, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो ही टॉक्सिन हमारा ख़त्म होगा और जो आपके वाइट पैचेज हैं, दाग हैं, ये भी कम होंगे और ओवरऑल बॉडी का सिस्टम ही अच्छा हो जाएगा। पूरी बॉडी मैनेजमेंट ही हमारी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एक और दर्शक मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं जी, अपना नाम बताइए। जी मैं नीरू बोल रही हूँ। नीरू जी अपना प्रश्न करिए। एक्चुअली मुझे थायराइड की और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसके लिए प्लीज कोई उपाय बता दीजिए। थायराइड आपको थायराइड और दूसरा क्या बताया आपने? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले जो बताता हूँ मैं, खटाई की तलाक जरूर। खटाई आप लोग कहते हैं, स्पेशली लड़कियों या औरतों को खटाई पसंद बनाया है नेचर ने। ये नेचर की डिमांड थी कि लड़कियां खटाई खाएं, लेकिन आज खटाई तन में, मतलब हमारे हवा में इतनी खटाई आ चुकी है कि हमें अपने तन के अंदर खटाई नहीं ले जानी है। हवा खटाई ही ख़त्म करें तो बहुत अच्छी होगी। और मन में भी खटाई बहुत आ रही है, लेडीज़ के अंदर मजबूरी है उनकी खटाई आनी, मन में भी, क्योंकि वो शादी के बाद तो आ जाते हैं ससुराल में, सारे नए रिश्ते हो जाते हैं, वहाँ पर कड़वे रिश्ते हो जाते हैं, इससे खटाई ज़्यादा आती है। तो एक तो खटाई खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। थायराइड के लिए पानी आप कम पीते होंगे। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, भाइयों बहनों को, बच्चों को, कि पानी नहीं पीते। मैं काफ़ी लेडीज ऐसी मुझे मिलती हैं, महिलाएँ कहती हैं कि मैं तो पानी पीती ही नहीं हूँ। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो कोई भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर नहीं निकलेगा, जो भी कचरा बॉडी होती हो अंदर इकट्ठा होता रहेगा और थायराइड आपकी घटती जाएगी। आप जानते हैं जब भी अंग्रेजी दवाई आप लेते हैं, डॉक्टर देता है तो आपको कहता है कि पानी सुबह आप पानी के साथ दवाई लीजिए, यानी 2 गिलास पानी जरूर पीने का होता है। आप अगर अपना थायराइड ठीक करना चाहते हैं और जो मल्टीसिस्ट आपका ओवेरियन है, इसके लिए अगर एक तो आकुप्रेशर का पॉइंट देखिए, बता रहे हैं कि आकुप्रेशर पॉइंट देखिए, ये कलाई के ऊपर है और यहाँ पर जो सेंटर है 16 नंबर पॉइंट कहलाता है लिम्फ का, इसको दबाइए। ये थायराइड का पॉइंट है, थायराइड पॉइंट दबाइए। ये सारे पॉइंट आप दबाइए, पूरी कलाई मलिए। ओवेरियन के लिए आपका ये है और थायराइड के लिए है। ये थायराइड का देखिए, डॉक्टर प्राण के आपको ज़्यादा व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये थायराइड का पॉइंट है, इसको आप क्लॉकवाइज दबाइएगा, एंटी मत दबाइएगा। क्लॉकवाइज दबाने से थायराइड बढ़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज अगर दबाएंगे थायराइड घट जाएगा। लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो परमात्मा भी इसको नहीं ठीक कर सकता, खुदा भी नहीं ठीक कर सकता। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आप पानी 4 बजे के बाद उठ के कर लीजिए। जो लेडीज़ या जो भी आदमी काम करने जाते हैं वो 4 बजे सुबह उठ करके पानी पी लें, 1 घंटा 2 घंटा फिर सो जाएं, तो आपका 6 बजे तक 7 बजे तक पानी आपका वॉश आउट हो जाएगा। तो आप एक तो आकुप्रेशर सभी के लिए है, ये थायराइड दबाएं, थायराइड ठीक रहेगा। और कलाई के ऊपर आपका ओवेरियन पॉइंट, जो छोटी उंगली की साइड में है कलाई, यहाँ पर आपका ओवरी का पॉइंट है। मेल में टेस्टिस ओवरी है, फीमेल में, इसलिए कलाई को अच्छी तरह से आप मला करें, अच्छी तरह पूरी कलाई मलें। यहीं लिम्फ है। तो कम से कम जो बड़ी बीमारी जिसका नाम लेने से हम डरते हैं और लोग डरते हैं, कैंसर जैसी बीमारी फिर नहीं होगी अगर आप यहाँ दबाते रहेंगे तो। लेकिन तो सबसे बड़ी डॉक्टर शर्त है जो कि पॉइंट्स बताते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि बाध्य नहीं है आप कि आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा। आप घर में हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कोई जरूरी काम करें, किसी से बात करें, उस दौरान भी आप उन पॉइंट्स को दबा सकते हैं। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, दिन में अगर 2 मिनट भी लोग करें तो वो काफी होगा। तो काफी है। और फिर आप 2 मिनट अपना मत दीजिए ना जी। आप जो भी करते हैं, आप टीवी के सामने बैठे हैं, आप टीवी के सामने आप दबाते रहिए, कलाई मलते रहिए। अगर कोई नया आदमी आपके पास आए, कहे आप क्या कर रहे हो, बोलो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करो। अजय हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, कुछ जानना चाहते हैं। अजय जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन जब तक अगला कॉलर आता है तो डॉक्टर साहब आपसे चाहेंगे कि आप एक बार फिर से बताएं। जैसे उन्होंने बताया उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम थी, ओवेरियन प्रॉब्लम थी, तो कलाई पे आपने बताया कि विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स हैं और जो लोग हेल्दी रहना चाहें कि बीमारी आ ही ना पाए, उसके लिए क्या करें? हाँ, देखिए, कहीं भी आप हैं, ऑफिस में गए हैं, घर में बैठे हैं, टीवी आप देख रहे हैं, तो आप इसको कलाई मलते रहिए। जितना 4 अंगुल की चौड़ाई, हर आदमी की 4 अंगुल की चौड़ाई जितना है, उतना उसके जो मेल एंड फीमेल आर्गन एंड हार्मोन ग्लैंड्स जो हैं वो 4 अंगुली की चौड़ाई में हैं हाथ के ऊपर।
आप देखिए डॉक्टर प्राण आपको दिखा रही हैं, वो उनको उस व्यू को आप देखिए कि ये आप कलाई का चारों उंगली के बराबर आप मलिए। आप देखिए हमारे साथ बैठे हैं, आपने चालू कर दिया रोज़ का रोज़, अच्छी बात है, इससे आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप नजर आएगा। लेकिन शर्त एक ही है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो कचरा जाएगा कहाँ पर। आपने कलाई मली, कचरा निकलेगा अंदर का, आपने थायराइड दबाया, कचरा निकलेगा, ये पेट पॉइंट दबाएंगे, ये आपको निकलेगा। तो ये कचरा निकालने के लिए पानी ही ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 2 गिलास पानी। और आप अगर बहुत अच्छा होना चाहते हैं तो 7 गिलास पानी पिएं, चाहे वो आप लस्सी पी लें, मट्ठा पी लें, दही खा लें, फ्रूट जूस पी लें, सूप पी लें, लेकिन 7 गिलास लिक्विड जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पानी पीने में समस्या होती है। 7 गिलास पानी पीना ये सोचकर ही लगता है कि कैसे पिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं, आप लस्सी के माध्यम से लिक्विड ले सकते हैं, जूस आप पी सकते हैं। आजकल तो गर्मियां हैं, फ्रूट्स इतने अवेलेबल हैं मार्केट में, खीरा है, खरबूजा है जिसमें वाटर कंटेंट होता है, और वो अगर आप लें तो वो भी पानी की कमी आपके शरीर में पूरी करेगा। सहारनपुर से कॉलर जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताइए। जी सुनीता। सुनीता जी, अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, आप फोन के माध्यम से हमें सुन सकती हैं। अपना प्रश्न कीजिए। जी, मेरा 6 साल का बेटा है जी। उसका एसजीपीटी टेस्ट बढ़ा हुआ आता है जी। होना चाहिए 40 जी, और 286 आता है। मैंने बहुत से डॉक्टर का इलाज किया लेकिन नॉर्मल नहीं होता। एसजीपीटी आप बात कर रहे हैं, किडनी लीवर की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, एसजीपीटी आपका लीवर किडनी फंक्शन के लिए आप एक तो लहसुन वगैरह का मैंने बताया, लहसुन का सेवन ज़्यादा करिए, गाजर और लहसुन, दही लस्सी, आप दूध के बजाय दही, क्योंकि लीवर के ऊपर हमेशा दूध जो ज़्यादा पीते हैं तो दूध पीने से लीवर के ऊपर जोर पड़ेगा और लीवर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो किडनी के ऊपर जोर पड़ेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, खाना अच्छा नहीं हजम होगा, गैस बनेगी, तेजाब बनेगा, एसिडिटी होगी। तो इसलिए आप कम से कम जो खाने में अल्कलाइन खाना ज़्यादा खाइए, आंवला खाइए, अगर जॉइंट पेन नहीं है, घुटने का दर्द नहीं है, आप आंवला वगैरह खाइए। और लहसुन का सेवन आप बेहतर चाय जैसे बनाते हैं, चाय जैसा आप सौंफ, इलायची, दालचीनी, अगर गर्मी है तो अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डालिए, ज़्यादा मत डालिए, और लहसुन 4-6 कलियां लहसुन डाल के 1 लीटर पानी उबालिए, आधा लीटर जब बच जाएगा छान करके रख लीजिए, वही पानी 3-4 बार पी सकते हैं। अगर शुगर की प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप उसमें चीनी डाल सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगने की बात करते हैं तो दूध डालिए। अच्छा तो यह है कि अगर आप उसमें दूध भी ना डालें, चीनी भी ना डालें, नमक भी ना डालें, तो यही काढ़ा बना के आप पीते रहिए, आपका लीवर और किडनी फंक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम हमारी लीवर और किडनी से होती है। अगर लीवर अच्छा हुआ तो किडनी अच्छी रह सकती है, अगर लीवर ख़राब होगा तो किडनी अच्छी नहीं रह सकती है, क्योंकि सारा लोड, अगर खून अच्छा नहीं बनेगा तो किडनी कितना छान सकती है। आप देखते हैं छन्नी से आप दूध छानते हैं, चाय छानते हैं, अगर उसमें कोई मोटे मोटे कण आ जाएंगे तो छन्नी की सुराख बंद हो जाएगी। इसलिए लीवर को सही रखिए, आपका एसजीपीटी या जो भी है, क्रेटिनिन वगैरह, ये सारा ठीक आएगा। खाने में अल्कलाइन खाना ज़रूर खाइए, और आकुप्रेशर के ज़रिए देखिए, ये हमारा जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर जब मुट्ठी आराम से बांधें, जहाँ आता है ये हमारा किडनी पॉइंट है, और जो छोटी से सबसे छोटी उंगली है ये जहाँ नीचे लाइफ लाइन है, यहाँ पर लीवर पॉइंट राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में हार्ट का पॉइंट है। आप इसको ज़रूर दबाते रहिए और पेट का पॉइंट बीच में आ जाएगा। बेहतर तो यह है कि आप सारे हाथ को अच्छी तरह रगड़िए और अच्छी तरह दबाइए, कम से कम 2 मिनट, 2 बार या 3 बार दिन में कर लिया करिए, 2-3 मिनट में आप काम चल जाएगा।